गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जो कवि हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, काले बादल। तो चैप्टर नंबर 23 में है काले बादल। ऐसे तो बच्चों बरसात का मौसम अब ख़त्म हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम कैसा होता है। आप सभी को बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा लगता होगा क्योंकि ठंडी ठंडी फुहारें पड़ती हैं बारिश में और बारिश में भीगना आप सभी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज़ बारिश होने पर सभी को परेशानी होती है, लेकिन ठंडी ठंडी रिमझिम बारिश जब होती है तो यह बारिश सभी के मन को बहुत ही भाती है और सभी इसमें भीगना पसंद करते हैं और बच्चे तो इस बारिश में भीग भीग कर खेलना भी पसंद करते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से बारिश में भीग भीग कर खेल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काले बादल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझ लेते हैं। काले काले बादल आए, देखो आसमान में छाए, अपने भारी से थैले में ये पानी भरकर ले आए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश के मौसम के आते ही आसमान में यानी आकाश में काले बादल छा गए हैं। जैसे ही हम आकाश की ओर देखते हैं बारिश के मौसम में घने घने काले बादल देखते ही हमें यह समझ में आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है। ऐसा लगता है इन बादलों को देखकर झुंड झुंड में काले बादल आकाश में कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जैसे हम कोई भी सामान ले जाते हैं तो किसी थैले में भर कर के ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आकाश भी अपने काले बादल रूपी थैले में इस बादल को ले जा रहे हैं और ये जहाँ चाहेंगे, जिस एरिया में चाहेंगे, वहाँ ये घने बादल जो हैं बरस जाएंगे। तो कवि कह रहे हैं कि इन थैलों में ऐसा लग रहा है कि ये बादल जो हैं भरे हुए हैं और बादल के रूप में उसमें पानी भरे हुए हैं और वे ऊपर से धरती पर इसे बरसाएंगे। आगे है, आसमान में घोड़े जैसे, देखो ये दौड़ा करते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने बादल को घोड़े की उपाधि दे दी है और कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है उन बादलों को देख करके कि ये जो काले बादल हैं वे आकाश में इधर से उधर घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, यानी तेज़ गति में ये दौड़ रहे हैं या तेज़ गति में इनकी गति काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही इनकी गति काफ़ी बढ़ते जाती है, ये और भी घने होते जाते हैं, तो हमें ये मालूम चल जाता है कि अब यह बरसने वाले हैं। और कवि ने इसे हिरन की उपाधि भी दी है कि कभी हिरन की तरह उछलकर खूब चौकड़ी भी करते हैं। यानी ये बादल जो हैं कभी हिरन की तरह उछलकर यानी जगह जगह पर ये बढ़ जाते हैं और इधर से उधर आकाश में ये घुमर घुमर कर इधर से उधर आते जाते रहते हैं। साथ हवा को लेकर आते, फिर ठंडा पानी बरसाते, गड़गड़ गड़गड़ बातें करते, मन को खुशियों से भर जाते। और जब भी ये काले बादल आते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और हमारे तन मन को भी यह शीतल कर देती है। साथ ही इन बादलों की गड़गड़ाहट जो है यह हमें यह भी एक संदेश दे देती है कि अब यह काले बादल जो हैं बरसने ही वाले हैं। और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते ही हमें अंदर ही अंदर एक खुशी सी महसूस होती है कि अब प्रकृति के द्वारा हमें ठंडी ठंडी फुहारें देखने को मिलेंगी।
बादल मेरे घर भी आना, झरझर झरझर पानी बरसाना, मीठी मीठी बातें करना, गड़गड़ कर मत मुझे डराना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब बादलों को हम देखते हैं तो बादलों को यह देख करके हम बादलों से ये उम्मीद करते हैं कि बादल तुम जल्दी बरसो, यानी तुम वर्षा के रूप में हमें ठंडी ठंडी पानी की बौछारें हम पर गिराओ। और जब भी ये ठंडी ठंडी पानी की बौछारें हम पर गिरती हैं तो हमारा तन मन दोनों ही प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि प्रकृति के द्वारा आकाश से आई हुई यह बारिश की बूंदें हम तक पहुंचकर हमसे कुछ कहना चाह रही है, हमें कुछ संदेश देना चाह रही है, या हमें वह प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रही है। फिर कवि कहते हैं कि केवल तुम गड़ गड़ की आवाज़ करके हमें डराओ मत, बल्कि तुम बरस कर हमें उसकी शीतलता प्रदान करो, क्योंकि इसकी शीतलता, इस बारिश की शीतलता जो प्रकृति की दी हुई देन है, जो प्रकृति अपने नियम के अनुसार हम तक पहुंचा रही है, तो ये देन, ये भगवान के द्वारा दी गई वरदान हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। इसलिए तुम ये शीतल जल हम पर बरसाते रहो। ऐसा लगता है कि हम पर प्रकृति के द्वारा ये आशीर्वाद हमेशा प्रकृति के द्वारा मिलती रहे। इस कविता के द्वारा हमने बारिश के मौसम के बारे में पढ़ा और जाना, तो आप सभी इसे बार बार पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझने की कोशिश भी करेंगे। दूसरे दिन हम इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपके बुक में, उसे भी हम कर लेंगे। आज आप शब्दार्थ और कुछ कठिन शब्द अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू क्लास।